घाट पुल है, बाई तरफ गोरखपुर का शमशान घाट है, राप्ती नदी के किनारे। ये नगर निगम के लोग सरकारी आदेश पर राजघाट के दृश्य को छिपाने के लिए पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं, ताकि लोगों को पता न चल सके कि कितनी लाशें जल रही हैं, लोग अपनी आंखों से देख न सके। रोज़ सरकारी आंकड़ा 2 से 3 मौतों का होता है, लेकिन हकीकत में 30 से 25 लाशें रोज जल रही हैं। योगी सरकार गोरखपुर में विफल हुई है, गोरखपुर की जनता को छला है। योगी सरकार को प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। अजय त्रिपाठी और मीडिया वाला हुई है, उसका बुला दे, खींच के धर दे कहीं। ये देखिए, ये मेरी माता जी हैं, इनका अभी मैंने घर पे नापा है, 9950 ऑक्सीमीटर आ रहा है, और इनको हमने अपने घर में ऑक्सीजन लगाई है। और लोहिया के डॉक्टर AK त्रिपाठी है, उन्होंने ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट हमको बना के दे दिया कि आपकी माता जी एक्सपायर कर गई हैं। ये देखिए, खोलो जरा इसको। और अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं, और ये हम लोग अपने घर पे लेके आए, तो यहाँ मेरी माता जी की सांसें चल रही थी। ये देखिए, ये देखिए डॉक्टर SK त्रिपाठी हैं ये, और इन्होंने डेथ से एक्सपायर्ड लिखा, देखिए एक्सपायर लिखा हुआ है, और इन्होंने शाम को 5:27 पर इनको डेथ घोषित कर दिया है। और अभी बज रहा है, समय देखिए भैया, मोबाइल में देखिए 7:24। ये देखिए 7:24 मोबाइल में टाइम देख लीजिए, अभी हो रहा है। ये घर पे हम इनको खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर लोहिया के डॉक्टर SS त्रिपाठी ने इनको मृत घोषित कर दिया है 5:27 पर। ऐसे लापरवाह डॉक्टर लखनऊ के लोहिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में है। इनके खिलाफ सख्त पे सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरे सारे दोस्तों से सबसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो जितना फॉरवर्ड कर पाओ करो। जो स्थिति ऑक्सीजन और वैक्सीन की है, वही रेमडेसिविर की भी, जो दवाई है अलग अलग। पूरे देश में आप सोशल मीडिया खोलेंगे, सुबह से रात तक सिर्फ और सिर्फ यही लोग SOS मैसेजेस चारों तरफ फैला रहे हैं। और जैसा कि मैंने उस दिन कहा, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसा लगता है अब इस देश में सोशल मीडिया से चल रही हैं, सरकार से। आपने यह भी देखा कि जब दूतावास मदद की गुहार करते हैं तो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, किस तरह की ट्वीट्स आते हैं S जयशंकर जी से। देश को बड़ा अपमानित करने का काम कर रहे हैं S जयशंकर जी। ये माहौल ऐसा नहीं है जिसमें आप इस तरह की टिप्पणियां करें। आप सवाल पूछ रहे हैं दूतावास से कि आपने क्यों मांग लिया, आप सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से कि आपने क्यों दे दिया। अपने आप से सवाल पूछिए ना कि आपसे क्यों नहीं मांगा, कि स्थिति क्यों आई कि आपके अपने सांसद, भूल जाइए दूतावास में, ये स्थिति क्यों आई कि आपके अपने सांसद आज मजबूर होकर ट्वीट कर कांग्रेस को टैग करके ऑक्सीजन की मांग कर। तो ये सवाल आपको किसी और से नहीं पूछना, तलब मत कर दीजिएगा उस सांसद को। S जयशंकर जी, हर्षवर्धन जी, आप तो यहीं के सांसद। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना, क्योंकि इतना बड़ा सवाल है, इसने इतनी लोगों की जान ले ली है कि हम कांग्रेस के हों या भाजपा के हों मायने नहीं रखता। हम लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आपको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सबको नमस्कार। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली में हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाना ज़रूरी था ताकि कोरोना के केसेस में कमी आ सके, चेन टूट सके। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर देता है। खासकर उन लोगों के लिए जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने खासकर मज़दूरों के लिए ऐलान किया था कि हर मज़दूर के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों ने डालने का ऐलान किया था। उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जा भी चुके हैं। जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी RT-PCR की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनको भी अलग से मदद करने की हम लोगों ने ऐलान किया था उन मज़दूरों के लिए। आज हम 2 निर्णय हम लोगों ने लिए हैं। एक तो ये कि जितने दिल्ली में राशन कार्ड धारक हैं, लगभग 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं,
इन 72 लाख लोगों को अगले 2 महीने के लिए मुफ्त में राशन दिया जाएगा। इसका मतलब आप ये मत निकालिएगा कि लॉकडाउन 2 महीने चलेगा। भगवान ना करे ज़्यादा दिन चलाना पड़े, भगवान करे कि जल्दी केसेस कम होना चालू हों और जल्दी लॉकडाउन ख़त्म हो। लेकिन जो आर्थिक तंगी से गरीब आदमी जूझ रहा है उसको मदद करने के लिए अगले 2 महीने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले 2 महीने के लिए सबको राशन मुफ्त दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। और दूसरा निर्णय ये है कि जितने दिल्ली में ऑटो चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, ये बेचारे रोज़ ऑटो चलाते थे, टैक्सी चलाया करते थे, शाम को थोड़े पैसे घर ले जाते थे और उसी से इनका घर चला करता था। इन लोगों के घर में कोई बहुत ज़्यादा सेविंग्स भी नहीं होती, गरीब लोग होते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है जिसकी वजह से इन लोगों की रोज़ी रोटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल बंद हो गई है। तो जैसे पिछली साल हम लोगों ने किया था, पिछली साल भी जब लॉकडाउन लगा था तो दिल्ली के सभी ऑटो चालकों को और टैक्सी चालकों को दिल्ली सरकार ने 5-5 हज़ार रुपये से दे के मदद की थी। आज भी हम ये निर्णय लिया है कि हम दिल्ली सरकार सभी ऑटो चालकों और टैक्सी चालकों को 5-5 हज़ार रुपये देकर मदद करेगी ताकि उन लोगों को इस आर्थिक तंगी के दौर में थोड़ी सी मदद मिल सके। लगता है भाजपा सरकार में मंत्रियों की भूमिका ट्विटर पर ट्रोलिंग तक सीमित रह गई है। चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो या कानून मंत्री हो, सब एक ही धारा में बहते जा रहे हैं और लगता है इस धारा में अब विदेश मंत्री जी भी शामिल हो गए हैं। जब दिल्ली में स्थित न्यूजीलैंड उच्च आयोग ने ऑक्सीजन के लिए युवा कांग्रेस से मदद मांगी तो सरकार जहां ट्वीट डिलीट करवाने में जुट गई, वहीं राहुल गांधी के युवा सिपाही ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने में लग गए। जब तक सरकार ट्वीट डिलीट करवाती उतनी देर में तो युवा कांग्रेस ने ऑक्सीजन का सिलेंडर न्यूजीलैंड उच्च आयोग में पहुंचा दिया था। इससे पहले युवा कांग्रेस फिलीपींस उच्च आयोग में भी ऑक्सीजन पहुंचा चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद अंततः विदेश मंत्री जी जगे स्थिति संभालने के लिए, ऑक्सीजन की नहीं सरकार की फजीहत वाली स्थिति को संभालने के लिए, और इसके लिए झूठ का सहारा लेते हुए फिलीपींस उच्च आयोग में ऑक्सीजन आपूर्ति को सस्ती लोकप्रियता करार दिया। युवा कांग्रेस द्वारा सबूत पेश करने के बावजूद भी विदेश मंत्री जी अपने झूठ पर कायम रहे, जो कि भाजपा में बने रहने की अनिवार्यता है। जबकि युवा कांग्रेस ने तो विदेशी दूतावासों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाकर वसुधैव कुटुंबकम वाली भारतीय भावना का ही परिचय दिया है। अब विदेश मंत्री जी क्या चाहते हैं कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में चुपचाप मर जाएं, या फिर उनकी सरकार उन्हें आंकड़ों से भी गायब कर दे? क्या कांग्रेस ने जो मदद की विदेश मंत्री जी को उससे दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस को विदेश मंत्री जी की दिक्कत से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोशिश है इस महामारी से मिलकर निपटने की और हम हर आम जनमानस की मदद जारी रखेंगे। जय हिंद।